वेलकम टू वेब लाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 8। निंगशी ड्रिंक कर रही थी। वो अपने मन में सोचती है कि मैंने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, पर किसी को मेरी मेहनत दिखती क्यों नहीं है। लोगों की भीड़ बातें कर रही थी कि यह तो कितना ज़्यादा हैंडसम है। वहाँ पर कोई आया था। निंगशी कहती है कि वो कौन है। वो था सुयान। जुलाओ जल्दी से सुयान के पास जाकर कहती है कि तुम यहाँ करने क्या आए हो। तो सुयान कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तो मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। निंगशी भी ये दूर से देख रही थी। वो कहती है कि हाउ स्वीट। जुलाओ सुयान को जानबूझकर निंगशी के पास लाती है। वो कहती है कि दीदी आप काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गई है, तो मैं और मेरा बॉयफ्रेंड आपको घर पर छोड़ देंगे। सुयान सोचता है कि निंगशी यहाँ कर क्या रही है, वो यहाँ कैसे आई। सुयान निंगशी को देखे जा रहा था तो जुलाओ भी ये बात नोटिस कर लेती है। उसे ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर निंगशी वो कहती है कि नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी कोई भी चीज़ उधार पर नहीं चाहिए। इतना कहते ही वो तो वहाँ से चली जाती है। जुलाओ तो ये देखकर खुश हो जाती है। वो सुयान से कहने लगती है कि लगता है दीदी ने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया है। सुयान कहता है कि डोंट वरी, वो एक दिन कर ही देगी। लू तिंगशाओ और लिटिल ट्रेजर दोनों ही निंगशी को देखने के लिए आए थे, क्योंकि वो अभी तक घर वापस लौट कर नहीं आई थी। लिटिल ट्रेजर लू तिंगशाओ को रोकता है तो लू तिंगशाओ कहता है कि यहीं पर ही रुकना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। लू तिंगशाओ अंदर जाता है और सारी जगह को छान मारता है, पर निंगशी उसे कहीं भी नहीं मिलती। वो उसे बार बार कॉल भी ट्राई कर रहा था, पर निंगशी कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। वो जब टॉयलेट के पास से जा रहा था तो उसे वुमेन टॉयलेट के पास से निंगशी की रिंगटोन सुनाई देती है। लू तिंगशाओ अपने मन में सोचता है कि फाइनली तुम मुझे मिल गई, पर मैं अंदर तो नहीं जा सकता, ये वुमेन्स टॉयलेट है। पर वो हिम्मत करके दरवाज़ा खोल देता है। वहाँ पर निंगशी ऐसे बेहोश पड़ी थी, तो लू तिंगशाओ उसे उठाता है। निंगशी कहती है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं लू तिंगशाओ हूँ। तो निंगशी कहती है कि झूठे कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इडियट हूँ? लू तिंगशाओ ऐसे लेडीज़ टॉयलेट में कभी नहीं आएगा। वो उसे एक घूंसा मारती है। लू तिंगशाओ अपने मन में सोचता है कि ये सच में ड्रंक ही है ना, या फिर मुझे मारने के लिए ऐसा ड्रंक होने का एक्टिंग कर रही है। लू तिंगशाओ निंगशी से कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जो कि तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाए। निंगशी कहती है कि तुम्हारा आईडी कार्ड दिखाओ, तो वो दिखा भी देता है। निंगशी उसके आईडी कार्ड से खेलने लगती है, तो वो कहता है कि हमें वापस जाना होगा। तो वो कहती है कि नहीं, तुम डीमन किंग हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो वो सोचता है कि क्या कहा डीमन किंग, निंगशी मेरे बारे में क्या ऐसा सोचती है कि मैं एक डीमन किंग हूँ। निंगशी की एक क्रू मेंबर निंगशी को ढूंढने के लिए आती है, तो लू तिंगशाओ निंगशी को चुप करा देता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर लू तिंगशाओ निंगशी को लेकर बाहर जाने लगता है, पर उसे ख्याल आता है कि अगर लिटिल ट्रेजर निंगशी को इस हालत में देख लेगा तो क्या होगा। निंगशी जोर से दीवार पर मुक्का मारती है। वो कहती है कि वो सारे लोग अपने आप को समझते क्या है। लू तिंगशाओ तो डर जाता है। फिर वो निंगशी को लेकर नीचे ग्राउंड एरिया में आता है। वहाँ पर लू जिंगली आया था। वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे? तो लू जिंगली कहता है कि भाई पहले ये बताओ कि आपने इसे कहाँ ढूंढा और आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी, क्या आप दोनों कहीं वो? तो फिर वो अपने मन में सोचता है कि इन दोनों के कपड़े बिखरे हुए लगते हैं, यानी कि मैं जो सोच रहा हूँ वही हुआ होगा। लू तिंगशाओ पूछता है कि आज क्या हुआ था। लू जिंगली कहता है कि सब कुछ अच्छे से जा रहा था, निंगशी का जादू सब पर छाया था। लू तिंगशाओ पूछता है कि वो आज किन लोगों से मिली है। तो लू जिंगली कहता है कि वो आज जुलाओ से मिली, उसके बाद फेमस डायरेक्टर निंग याहुआ से मिली, उसके बाद वो सुयान से मिली। सुयान निंगशी का एक्स लवर है। शायद निंगशी जुलाओ को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखकर हर्ट हो गई होगी, इसलिए उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। अचानक से ही लू जिंगली का ध्यान लू तिंगशाओ पर जाता है। वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। लू जिंगली चुप हो जाता है। वो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डरावना है। बाद में ये सारे लोग घर पर आ जाते हैं। निंगशी के अलावा सभी लोग घर के अंदर जाने लगते हैं, पर ये लोग रुक कर देखते हैं कि निंगशी क्या कर रही है। निंगशी लू तिंगशाओ की कार को चूम रही थी एंड वो उस कार की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी कर रही थी। लू तिंगशाओ सोचता है कि हे भगवान, ये लड़की भी ना, लिटिल ट्रेजर को तो कुछ बुरा होने की फीलिंग आ रही थी।
लू जिंगली ये देखकर तो हंसने ही लगता है। वो कहता है कि भाई क्या आप इस कार से भी अब जेलस फील करने लगे हो। लू तिंगशाओ सर्वेंट से कहता है कि जल्दी से हथौड़ा लेकर आओ। तो वो कहता है कि हाँ। लू जिंगली कहता है कि नहीं भाई, इस कार की कीमत तो $1 मिलियन में है, क्या आप इसे ऐसे ही बर्बाद करना चाहते हैं? रुकिए ज़रा, अगर आपको ये कार नहीं चाहिए तो आप मुझे दे दीजिए। निंगशी लू जिंगली को ज़ोर से पटक देती है। वो कहती है कि तुम मेरी कार को कहीं नहीं ले जा सकते। वो तो रोने लगता है कि कोई तो मुझे बचा लो, मुझे माफ़ करना, मैं तो भूल ही गया था कि निंगशी काफ़ी सालों से जूडो की प्रैक्टिस कर रही है। निंगशी कहती है कि मेरी प्यारी कार, तुम डरना मत, मैं तुम्हें बचा लूँगी। वहाँ पर सर्वेंट हथौड़ा लेकर आता है तो लू तिंगशाओ कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो सर्वेंट से कहता है कि लिटिल ट्रेजर को अंदर लेकर जाओ। वो मना करता है तो लू तिंगशाओ कहता है कि अंदर जाओ और जल्दी से सो जाओ। वो लू जिंगली को देखकर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं जाना है? तो वो कहता है कि हाँ भाई, मैं समझ गया, मैं चाहता हूँ। पर लू जिंगली अपने मन में सोच रहा था कि ये अच्छा है, मैंने 63x जूम वाला कैमरा लिया था, आज वो मेरे काम आने वाला है। सभी लोगों के जाने के बाद लू तिंगशाओ कार के अंदर जाने लगता है। निंगशी कहती है कि तुम यहाँ करने के आए हो? तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं करना क्या चाहता हूँ? लू तिंगशाओ सिगरेट पीने लगता है एंड कहता है कि सच में मैं इस कार से जेलस हूँ। निंगशी उसकी ओर देख रही थी तो लू तिंगशाओ कहता है कि क्या तुम्हें भी चाहिए? वो कहती है कि हाँ। लू तिंगशाओ उसके करीब आता है। धुएं के कारण निंगशी को खांसी आने लगती है। लू तिंगशाओ उसे कहता है कि क्या तुम्हें और भी चाहिए? निंगशी गुस्सा करने लगती है। अब लू तिंगशाओ उसके करीब जाकर उसे किस करने लगता है, पर किस करते करते निंगशी तो सो जाती है। लू तिंगशाओ अपने मन में सोचता है कि ये क्या है, यही एक ऐसी लड़की है जो कि मुझे भाव नहीं देती है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसी ही एक लड़की का इंतज़ार किया था एंड आज तुम मुझे मिल गई हो, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बस थोड़ा सा ही इंतज़ार करना। अगली सुबह ये दोनों ही कुछ इस तरह से सो रहे थे। निंगशी पहले उठ जाती है। वो कहती है कि क्या डीमन किंग, ये नहीं हो सकता। लू तिंगशाओ भी उठ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो ना? वो कहती है कि नहीं। वो उसे पूछती है कि कल रात क्या हुआ था? लू तिंगशाओ कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हें बाथरूम से उठाकर यहाँ घर पर लाया, पर तुम कार को देखकर उसके अंदर आ गई और बाहर ही नहीं निकल रही थी, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ रुकना पड़ा। वो बेचारी तो शर्मिंदा हो जाती है। लू तिंगशाओ कहता है कि क्या ये सब कुछ इसीलिए हुआ, तुम्हारे एक्स लवर की वजह से? निंगशी कहती है कि नहीं, मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, पर कल मेरा रोल चला गया, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और मैंने ड्रिंक कर ली। तो वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा है कि ये कोई लड़के की वजह से नहीं हुआ है। वो रो रही थी तो लू तिंगशाओ उसे कंफर्ट दिलाता है, पर वो अपने मन में सोचता है कि तियानशिया मूवी का इन्वेस्टर तो डायरेक्टर निंग याओ हुआ है ना, वो तो निंगशी के डैड है, पर फिर भी वो निंगशी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसे ज़रूर इसके लिए पछतावा होगा। निंगशी कहती है कि माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी शर्ट को गंदा कर दिया। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे लिए तो ये खुशी की बात है। निंगशी अपने मन में सोचती है कि ये डीमन किंग हमेशा ही कोल्ड बना रहता है, पर आज इसे हो क्या गया है। लू तिंगशाओ अब निंगशी से पूछता है कि वैसे ये थिक लेग क्या है? कल तो तुम मेरे पैरों का नाप भी ले रही थी। ये सुनकर निंगशी थोड़ा एम्बेरस फील करती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं है, इस पूरी दुनिया में आपके ही सबसे थिकेस्ट लेग है। ये दोनों ही फिर बाहर आते हैं। लू जिंगली बाहर ही सो रहा था। वो कुछ इस तरह का सपना देख रहा था। लू तिंगशाओ उसे लात मारकर उठाता है तो वो कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपका स्विम ट्रंक नहीं चुराया है। फिर वो जग जाता है एंड रोने लगता है कि भाई आप तो बहुत ही ज़्यादा मीन है, कार के बाहर से कुछ भी अंदर का नहीं दिखाई दे रहा था, मैं पूरी रात जगा था, कार भी हिल नहीं रही थी, मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया ना? पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है, मैं पूरी रात जगा था। लू तिंगशाओ कहता है कि बकवास करना बंद करो और अंदर चलो। तो लू जिंगली कहता है कि हाँ भाई। लू तिंगशाओ फिर निंगशी को अपना कमरा दिखाता है। निंगशी अपने कमरे में आकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो कमरा बड़ा एंड ब्यूटीफुल था। निंगशी अपने मन में सोचती है कि निंगशी तुम अब बदल चुकी हो, 5 साल पहले वाली निंगशी तुम नहीं रही हो। उसके बाद वो अपने लैपटॉप में किसी दोस्त के साथ चैटिंग कर रही थी। उसका जो दोस्त है वो चाइना वापस आने वाला है, इसी बारे में ये लोग बातें कर रहे थे। एंड निंगशी का जो ये वाला दोस्त है वही कहानी का सेकंड मेन लीड है।
सो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।